क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम आप लोगों ने डॉक्टर बारिल साहब की विगत 1.5-2 साल के अंतराल में जो अद्भुत काव्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं, उनमें लगभग अंत में जो प्रकाशित हुई है ऐसी अद्भुत रचना, जिसका नाम दो तरह के भगवान, जिसका पाठ, जिसका स्वाध्याय अभी हम आप लोगों ने यहाँ सुना, आनंद लिया, रसास्वादन लिया। जिन मंदिर में रहने वाले वे भी भगवान कहलाते हैं, और तन मंदिर में रहने वाला भगवान आत्मा भी देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान आत्मा भी भगवान कहलाता है। इस विषय बिंदु को आधार बनाते हुए जिन मंदिर में जो विराजमान जिनेंद्र भगवान है, उनकी पूजा आराधना पुरस्कार से लौकिक पुण्य बंधते हैं। चिंतन की धारा देखिए आप, लौकिक पुण्य बंधते हैं, स्वर्गादि की प्राप्ति होती है, विषय सामग्री आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान की आराधना से पाप की तरह पुण्य भी कटते हैं। क्या कहा मैंने? पाप की तरह पुण्य भी कटते हैं, पुण्य भी क्षीण होते हैं, और वीतरागता के मार्ग पर साधक आगे बढ़ता है। जो हम आप लोगों का सबका एकमात्र ध्येय है, हम कर्म रहित हों, हम निष्कर्म हों, हम परम वीतराग संपूर्ण दशा को प्राप्त हों। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो भी लगभग 8, 10, 12 जना आप लोग उपस्थित थे शुरुआत से ही, उसमें 18वें 19वें काव्य में एक पंक्ति आई थी बहुत सुंदर, कि सामान्य पुण्य से भी बचे। ध्यान गया हो? तीसरी पंक्ति थी, सामान्य पुण्य से भी बचें, क्योंकि सामान्य पुण्य भोग सामग्री हमें दिलाता है और उससे पाप होता है। ऐसा एक प्रकरण है। मुझे आप एक बात बताइए, हमें पवित्रता चाहिए या पुण्य चाहिए? हमें लोहे की बेड़ी में बंधना है या सोने की बेड़ी में बंधना है? दोनों विकल्पों में से मैंने जानबूझ करके तीसरा ऑप्शन आपको नहीं कहा, क्योंकि जो लोभी लालची होंगे वो तो यही कहेंगे कि हम तो सोने की बेड़ी में बंधना चाहते हैं। हाँ, अरे हमें निर्बंध अवस्था चाहिए, न लोहे की बेड़ी, न सोने की बेड़ी, न पाप का बंधन चाहिए, न पुण्य का बंधन चाहिए। समझ में आई बात? तो देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान की आराधना से पाप तो कटते ही हैं,
पुण्य भी कटते हैं। ये यहाँ सत्ता स्वरूप के स्वाध्याय के क्रम में थोड़ा ज्यादा ही प्रासंगिक है ये विषय। आप अपने अपने पास जो सत्ता स्वरूप यदि ग्रंथ लेकर के बैठे हो पीडीएफ फाइल, मैं यहाँ अभी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि अंदर अंदर जाकर के शेयर करने में काफी उपयोग उसमें मेरा चला जाता है। जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपके पास यदि साहित्य है तो उसमें देखिएगा। आज मैं लगभग 2 पेज पढ़ने वाला हूं, और नहीं है साहित्य तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए बात ऐसी है कि सत्ता स्वरूप ग्रंथ में जो प्रकरण हम आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें मैं पेज नंबर भी बताता हूं आपको सीधा, जहां से पढ़ना अपना बाकी है। 17 पेज नंबर, इसमें ये प्रश्न लिया था, स्तोत्र आदिक में और पुराण आदिक में ऐसा भी तो कहा है कि पूजन आदि से रोग दूर हो जाते हैं, रिद्धि आदि प्रकट होते हैं और विघ्न दूर हो जाते हैं। बहुत सारी चर्चा अपन ने की है। भक्तामर स्तोत्र के बारे में, विशापहार स्तोत्र के बारे में, स्वयंभू स्तोत्र के बारे में। पंचम काल में नाना प्रकार के अर्थ घटन करने वाले जीव पैदा हुए। भक्ता सब सुपर डुपर हिट कोई है उन गलत मान्यताओं के पोषण में यदि, तो भक्तामर के संदर्भ में सारा साहित्य। भक्तामर स्तोत्र का, इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो यह रोग दूर होता है, इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो हम मृत्यु के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। मतलब जो अन्य अन्य जो मतों में जो कल्पनाएं है ना, अमर होने की बात, हाँ, मृत्युंजय महामंत्र की बात, ऐसी 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 मान्यताएं यहाँ भक्तामर के ऊपर भी जीवों ने थोप थोप करके भय, आशा और लोभ से ग्रस्त जगत के सर्व सामान्य जीवों की श्रद्धा पूरी तरह से लूटा है जीवों। ये लूटने वाले भी मतलब क्या कहूं मैं, लूटने वाले भी अभागी हैं, और अपने आप को लुटा देने वाले भी महादुर्भाग्यशाली जीव रहे। इसलिए भाइयों, चाहे सिद्ध चक्र के बारे में, भक्तामर स्तोत्र के बारे में, स्तोत्र साहित्य के ऊपर, अरे ऋषि मंडल स्तोत्र महाराष्ट्र में तो कितना प्रसिद्ध है। हाँ, यहाँ गुजरात में तो बहुत कम नाम पता है, लेकिन ऋषि मंडल स्तोत्र के बारे में क्या कम भ्रामक कल्पनाएं हैं जगत में। हाँ, बंबई वाले आप लोग तो सभी जानते हैं कि नहीं। हाँ, ऋषि मंडल स्तोत्र कुछ नहीं है तो फिर वो शांति मंत्र के बारे में। हाँ, छिंद भिन बिंद वेदमारिम छिंद बिन बिंद, अपामारिम छिंद बिन बिंद। જગદીપભાઈ, અમને બધું મોડે છે, ગુરુકુળમાં અમે બધું કરીને આવ્યા છીએ। હા, નર મારીમ છિંછિંદ भिन बिंद, भय मारिम छिंछिंद। मतलब ये हम जिनेंद्र भगवंत को उनकी ड्यूटी के ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे कमिश्नर अपने को ऑर्डर देता है ऐसे। अरे ये जैन धर्म नहीं है। हाँ, अपने सिवाय जीव को जग में, अरे अपने सिवाय जीव को कौन सुख दुख देने वाला है। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, अपना हाँ, अपना भवितव्य अपनी हस्त रेखाओं में है। हाँ, अपनी हथेली में, बेंसरी के शब्दों में। हाँ, भाग्यनो चित्रामण तारी हथेली माच। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, सुनने जैसा है भाई। देखिए, चाणक्य का नाम सुना आपने? सतीश कुमार पढ़ा है आपने? चाणक्य नीति पढ़ी, मराठी में पढ़ी होगी आपने। हाँ, मराठी में सब जगह, सब साहित्य में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। उनका एक वाक्य है बहुत सुंदर। हाँ, मेरे पास वो सारा उनका साहित्य है, सब पूरा चाणक्य का तो पूरा का पूरा साहित्य है। तो उनका एक वाक्य देखो आप, क्या लिखा है? किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें
उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। छोटा सा वाक्य है, लेकिन वाक्य ने बहुत कुछ कह दिया। हाँ, ध्यान से देखा आपने, ध्यान से पढ़ा इस वाक्य को। मैं एक प्रश्न पूछूं अब, बहुत गहरा प्रश्न है, पूछूं? योगा टीचर पूछूं? हाँ, मूर्ख व्यक्तियों के लिए पुस्तकें किताबें बहुत उपयोगी है, कहा ना पहला उस वाक्य का हिस्सा। जैसे, अब जैसे करके उन्होंने उदाहरण क्या दिया था, ध्यान गया हो तो? दर्पण किसके लिए? हाँ, अब मेरा प्रश्न है आपसे, अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण किस काम का? लेकिन चाणक्य की दृष्टि गजब की। एक बार दिल से यदि अंधा दर्पण में देख जाए तो उसको अपनी मुद्रा दिख जाए। दर्पण इतना निश्चल होता है, आईना इतना निष्प्रभ होता है, वो अंधे को भी उसकी मुद्रा दिखा दे। समझाई छे? हाँ, ऐसे ही शास्त्र जो हैं ये भले बड़े अच्छे अज्ञानियों के उनके अज्ञान का पता बता दे सकते। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। आदर्श, आदर्श मतलब आईना होता। हे सिद्ध भगवान, आप मेरे लिए दर्पण है, क्योंकि आप में मैं आपको नहीं बल्कि अपने आप को देखा करता हूं। समझ में आई बात? हाँ, ऐसी सुंदर अद्भुत चर्चा। अभी परमात्म प्रकाश के अंत के गाथाओं में एक प्रकरण आया, 3 गाथाओं का एक प्रकरण था। सिद्धात्मा शुद्धात्मा है। क्या क्या कहा? मैं 2-3 बार बोलता हूं, सुनना ध्यान से। सिद्धात्मा शुद्धात्मा है। 100% है ना, द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित, नो कर्म से रहित। मुझ शुद्धात्मा वे नहीं है, लेकिन वे अपने अपने शुद्धात्मा में ही तो ठहरे हुए हैं ना सिद्ध भगवान। अरहंत के घर में तो अभी 4 अघातिया तो शेष हैं, सिद्धों के पास कुछ भी नहीं है। तो सिद्धात्मा ही शुद्धात्मा। समझ में आई बात? इस प्रकार से देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान और जिन मंदिर में विराजमान भगवान, इनसे संबंधित, अरे स्तोत्र आदि से संबंधित कोई भ्रम मत पालो। मैं तो आपको बताता हूं, मेरे पास इतना सुंदर साहित्य उपलब्ध है कुधर्म के संदर्भ में मान्यता। आज मेरे ख्याल से बुधवार है ना, कल गुरुवार है, ध्यान से सुनना। जिनेंद्र अर्चना दूसरी ढाल लेकर के आप लोग बैठेंगे अपने पास। कल मैं आप लोगों को कुदेव संबंधी मान्यता और कुधर्म संबंधी मान्यता का एक प्रकरण यहां लूंगा, वो यही सत्ता स्वरूप से संबंधित। हाँ, कुदेव संबंधी मान्यता मतलब सच्चे देव में भी कुदेवत्व की परिकल्पना, और सच्चे वीतरागी धर्म के प्रति भी कुधर्म की परिकल्पना। मुझे बताओ, भारत में ऐसे भी तो महावीर है ना, जिनके पास बच्चे नहीं है, वे भी चले जाते हैं बच्चों की मांग को लेकर के। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? महावीर जी, महावीर जी राजस्थान जयपुर के पास, हाँ, मौजमाबाद, तिजारा, दुनिया भर के ऐसे अपने अपने धार्मिक स्थल ऐसे बनाए रखे हैं लोगों ने, जहां मनोती मांगो हर मनोती आपकी पूरी हो। हाँ, पूरी नहीं होती है, अपना भ्रम पूरा होता है।
क्या कहा मैंने, अपना भ्रम पूरा होता है। और रही सही बात, गणेश जी ने पूरी कर दी। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, हो वार्ता विघ्नाची। ये गुजराती आप लोग यहाँ भी गाते हैं, आपको पता है कौन सी भाषा में है ये? नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, हाँ, लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरल तोण भाकर तोण, कौन सी भाषा में है ये बोलो? पेंटागोन वाला कई भाषा में है? बंगाली, तमिल, तेलुगु, देखो पता ही नहीं है लोगों को। हाँ, राजकोट वाला तमने पूछू छो, मीतना मम्मी बोलो कई भाषा में है? सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, कई भाषा में है पूछू छो? मराठी में है, महाराष्ट्रियन आरती है। हाँ, અને મહેરબાની કોની? સાહેબ, વકીલ સાહેબ, તમારી લાઈન માં ડિગ્રી લીધેલા લોકમાન્ય બાલ ગંગાધર તિલક, હા, એ તિલકની મહેરબાની છે। હાલો ગણેશજીની સ્થાપના કરો, હિન્દુત્વની સ્થાપના કરો, પણ ઈ કેટલો મોટો ગ્રહિત મિથ્યાત્વનો રૂપ ધારણ કર્યો છે। હા, ઘરે જૈન પરિવારમાં જન્મ્યા હોય તોય દીકરાના લગ્નમાં गणेश जी तो स्थापना तो करे ज करे, छाना छुपना। हाँ, कितना ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण है, आप सोचो तो सही। हाँ, ऐसा है भाई। इसलिए स्तोत्र साहित्य के बारे में, भक्ति साहित्य के बारे में, धर्मायतनों के बारे में, धूल को माथे लगाएंगे। अरे धूल को माथे लगाने से क्या होता है? तो ज्ञान की धूल को माथे लगा, इसको बोलते हैं लोक मूढ़ता, धर्म मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, देव मूढ़ता, ये सब भ्रामक कल्पनाएं हैं। और सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में अमूढ़ दृष्टि अंग है। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि रेवती रानी जैसी, बस धर्म के बारे में कोई मूढ़ता नहीं। हाँ, जैसे कोरोना के संदर्भ में कोई भ्रम मत पालना। क्या कहा मैंने? सुनना सुनना, मेडिकल साइंस का ये रूल्स कि हाथ नहीं धोया तो चलेगा, मास्क नहीं बांधा तो चलेगा, नहीं, भ्रम मत पालना कोरोना के बारे में, क्योंकि कहीं से भी कोरोना घुस सकता है। ऐसे ही ग्रहित मिथ्यात्व की मान्यता कहीं से भी अपनी श्रद्धा में घर कर सकती है, इसलिए भ्रम में मत रहो। समझ में आई बात? इतना सुंदर प्रकरण, तो ये प्रश्न है इसमें, बराबर। तो मैं इस प्रश्न का जो जवाब है वो जवाब बहुत सुंदर है। देखो आपके पास साहित्य है तो आप लोग देखिए, उसमें तुम्हें नई विवक्षा का ज्ञान नहीं। मैं केवल इस वाक्य की 1-2 मिनट बात करता हूं। समय सार ग्रंथादिराज में 26 नंबर की, जबकि 19 नंबर की गाथा से 33 नंबर तक की गाथा का विषय गिनना आप लोग। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, कितने हो गए? 15 गाथाएं। 15 गाथाओं तक एक विषय चलता है समय सार। क्या? अनादि काल का अप्रतिबुद्ध मिथ्या दृष्टि, एकत्व ममत्व बुद्धि को लेकर कर्म में, कर्म उदय में, प्राप्त संयोगों में धर्म बुद्धि मानता है, अपनेपन की, एकत्व बुद्धि की मान्यता करता है। अज्ञान से मोहित मति वाला जीव है मिथ्या दृष्टि। अब उसको प्रतिबुद्ध कराने के लिए इसमें समझा रहे हैं। तो 19 से 25 नंबर तक की गाथाओं का एक लोट पूरा हो, 26वीं गाथा में जाकर के वह प्रतिबुद्ध बोल रहा है, बस जो जीव हो ये न देह तो आचार्य व तीर्थेश की मिथ्या बने स्तवना तभी सभी सो एकता जीव देह की। हम तो भाई देखो, यदि जीव देह नहीं होता, जीव देह नहीं होता तो तीर्थंकरों की भक्ति, देव की भक्ति, गुरु की भक्ति, ये सब भक्तियां झूठी सिद्ध हो जाती। क्यों तीर्थंकरों की, भगवान की स्थापना करके तुम उनकी भक्ति करते हो? देह की तो भक्ति है ना, ऐसी उसकी मान्यता है।
उसके जवाब में 27वीं गाथा लिखने से पहले आचार्य ने ये वाक्य लिखा है, जो वाक्य हमने अभी पढ़ा, न एवं, ऐसा नहीं है, नय विभाग अनभिज्ञो असि, तू नय विभाग से अनजान है। मैं एक बात और आपको, एक बहुत, देखिए सभी आप लोग पढ़े लिखे हैं, सतीश कुमार, मैं सबके प्रणेता के रूप में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जवाब देंगे? पक्का देंगे, और आप सही जवाब देंगे, मुझे पक्का पता है। पूछूं? क्या कहा मैंने? उन मास्क का प्रयोग करना चाहिए मेडिकल शॉप के, या जो बाजार में कलरफुल जो मिलते हैं, कलरफुल, हाँ, ताना पीही नीपाजा, ताना पीही नीपाजा, क्या है ये ताना पीही नीपाजा? महाराष्ट्र के लोग समझते हैं ताना पीही नीपाजा, इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ, रेनबो के जो 7 रंग होते हैं ना, रेनबो के 7 रंग, हाँ, तांबड़ा, नीला, हाँ, ये 7 रंगों वाले जो बाजार में मिलते हैं, वो यूज करने चाहिए। मुझे बताओ आप, તમને કઈ સમજાય છે? જીતુભાઈ કઈ ખ્યાલમાં આવે છે? મેડિકલ સાયન્સના ગાઈડલાઈન મુજબ જે માસ્ક અંગે જે કહેવામાં આવે છે, એવા માસ્ક પહેરવા જોઈએ ને? એ તો બહુ સિમ્પલ હોય, એ તો સાવ સાદા લાગે. આપણે આપણે તો પૈસા વાળા, આપણે તો બજારમાંથી કલરફુલ ના આપણે ખરીદવાના. મને બતાવો, મેડિકલ સાયન્સની લેંગ્વેજને ફોલો કરવાનું કે દુનિયાની લેંગ્વેજને ફોલો કરવાનું? મેડિકલ સાયન્સની લેંગ્વેજ ને એમ આત્મ કલ્યાણ જો કરવું હોય, આત્મહિત જો કરવું હોય, તો જીનવાણીને ફોલો કરવાનું કે જનવાણીને ફોલો કરવાનું? બોલો, જીનવાણીને ફોલો કરવાનું કે જનવાણીને? હા, તો જનવાણી તો ખૂબ મારી દે છે. ભક્તામૃતનું સ્તોત્ર કરો, તત્વાસૂત્રનો પાઠ કરો, આટલા દિવસનો ઉપવાસ લાગશે, ફળ મળશે, ફલાનું થશે, ઢીકનું થશે. દુનિયાને નહીં સાંભળવાનું, જીનવાણીને સાંભળવાનું. સુન કરવાણી જીનવર की मारे हर्ष ही न समाय जी। समझ में आ रही बात? अरे जिनवाणी की मानो, जनवाणी की मत मानो। तो नय विभाग से तू अनभिज्ञ है। व्यवहार से देह को कहा आत्मा के रूप में उपचार से, बल्कि व्यवहार नहीं से कहा जाता है, लेकिन फिर भी आत्मा आत्मा होता है, देह देह होती है। बहुत सुंदर, दोनों को एक तो व्यवहार नहीं से कहा, ये बहुत सुंदर गाथा, 27वीं गाथा। इसमें नए विभाग वाली बात भागचंद जी साहब ने वहां से जवाब उठाया। मुझे कहना ये है कि सत्ता स्वरूप इस छोटी सी रचना में भागचंद जी साहब ने उस 29वीं गाथा की उत्थानिका में जो बात कही गई थी, चिनागम की नई पद्धति वाली बात, हे मूर्ख अज्ञानी जीव, तो नए विभाग को नहीं जानता है, उसकी बात। देखिए अब ध्यान से सुनिए, तुम्हें नई विवक्षा का ज्ञान नहीं, इसी से स्तोत्रादि में व्यवहार में से उनसे रोगादि दूर होना इत्यादि जो कहा है, क्योंकि भला कार्य होता है वह शुभ कार्य उदय से होता है, और यह बातें शास्त्र में, जगत में और विचार करने पर अपने चित्त में प्रगट जानने में आती हैं। शुभ कार्य का उदय तो तभी होता है
जब पूर्व में शुभ का बंध हुआ हो। इसकी तो मीमांसा हम आप लोगों ने की है भाई। पुण्य कार्य करने का भी जीव को पुण्य के उदय में सूझते। क्या कहा? अच्छा करने का भी जीव को कब सूझता है? जब अच्छे कर्मों का उदय होता है। देखो, चोरी करने के भाव कब होते हैं जीव को? पाप के उदय में कि पुण्य के उदय? सिंपल सवाल। चोरी करना स्वयं पाप है, तो चोरी करने के भाव स्वयं पाप भाव है, तो पाप कर्म के उदय में ही चोरी करने के भाव हुए ना। अच्छा, एक दूसरा सवाल थोड़ा सा डीप है, जवाब देंगे आप लोग। जब तक चोरी करेगा जीव 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, तो तब तक उसका पुण्य का उदय चाहिए, पाप का उदय चाहिए? समझ में? लॉजिक लॉजिक लॉजिक। हाँ, क्या कहा? अरे पुण्य के उदय के बिना, पुण्य के उदय उदय नहीं हुए तो पहले ही दिन पकड़ा जाता। जैसे परीक्षा में कुछ बच्चे चोरी करते हैं, तो नम्रता जैसी होशियार नहीं, बल्कि क्या कहा मैंने, जो चोरी करके पास करने वाले बच्चे होते हैं, वो पहले पेपर में चोरी करेंगे, दूसरे पेपर में और चोरी करेंगे, तीसरे पेपर में टेक्स्ट बुक लेकर के बैठेंगे, चौथे पेपर में तो गाइड ही लेकर के बैठेंगे, पांचवें पेपर में तो टीचर को पूछ पूछ करके वो कॉपी करेंगे। इतने महारथी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। हाँ, अब उनको देख देख करके कोई दूसरा लड़का पहले ही दिन थोड़ी सी कोई कागज का टुकड़ा भी लेके गया हो, बेचारा अभी निकाला ही होता है और तुरंत पकड़ा जाता है। आइश है कि नहीं आओ? हाँ, चोरी करने के भाव पाप के उदय से, पकड़े नहीं जाए तब तक पुण्य का उदय, और जिस दिन पकड़ा जाए तब पाप का उदय। हवे सांभळो, मैं चोरी की बात करी। शास्त्र स्वाध्याय करती वक्ते, शास्त्र सुनते समय कईयों को 7वां गुण स्थान आता है, नहीं समझे? अब 7वां गुण स्थान आता है, निद्रा देवी प्रसन्न होती है। अब पंडित जी को ध्यान में आया और पंडित जी ने डांटा सामने से। अरे महीनों हो गए समझो, आंख बंद कर करके सुन रहे हैं और अंदर बढ़िया आनंद ले रहे हैं, निद्रा देवी के साथ मुलाकात चल रही है, और पंडित जी तो ऐसा ही समझ रहे हैं कि इनको तो बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं। जब तक पंडित जी डांटे नहीं तब तक समझ लेना पाप का उदय। क्या कहा मैंने? पुण्य का नहीं। नहीं डांटे, नहीं पकड़े गए तब तक पाप का उदय। और जिस दिन मोह निद्रा टूटने की और मोह निद्रा टालने की धन्य घड़ी आती है, तो पंडित जी बोलेंगे, योगा टीचर स्वाध्याय सुनते सुनते सोना नहीं चाहिए, समझ लेना पुण्य का उदय तब आए। लॉजिक लॉजिक समझ में आ रही है आप लोगों को? तर्क समझाए छे आमा? हाँ, सेमा पाप नो उदय અને सेमा पुण्य नो उदय। चोरी करने के लिए योग मिले सहज, वो पाप का उदय। पकड़ा जाए तब भी पाप का उदय, लेकिन जब तक नहीं पकड़े जाए तब तक पुण्य का उदय। स्वाध्याय में ऐसा नहीं है, तत्व में ऐसा नहीं। जिस समय पकड़े जाए समझ लेना पुण्य का उदय। और बढ़िया जोरदार रोज आकर के बैठते हैं, रोज नींद ले लेते हैं, खींच लेते हैं। हाँ, गद्दी पे जाकर के सोएंगे तो इतनी जोरदार नींद नहीं आएगी जितनी की समय सार के इस पालने में अपन बैठते हैं। बैठते इससे, मेरा पलने में झूले ललना, मेरा पलने में झूले ललना, इतनी जोरदार नींद आ जाए। हाँ, बोलो पाप का उदय की पुण्य का उदय? स्वाध्याय करते, मैं एक बात सुनना, સાંભળો હો બધાએ, બહુ કરણાન યોગની બહુ માર્મિક વાત કરું છું, करणान योगनी बहु मार्मिक बात करो छो। 5 प्रकार की जो निद्रा है ना, निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान वृद्धि, ये जो 5 प्रकार की जो निद्रा है,
ये नियम से सर्वघाती प्रकृति है, तीव्र पाप प्रकृति है। ये किसी भी हालत में जीव इसमें से उठ नहीं सकता है। अब आप सोचो, स्वाध्याय करते समय नींद जो आती है, स्वाध्याय सुनते समय जो निद्रा आती है, मीठी निद्रा, पाप के उद्देश्य की पुण्य के उद्देश्य? नियम से पाप के उद्देश्य, तीव्र पाप के उद्देश्य। और दर्शनावरण कर्म घातिया प्रकृति। दर्शनावरण कर्म कौन सी प्रकृति है? घातिया प्रकृति है। तो घातिया प्रकृति तो नियम से पाप प्रकृति है, नियम से पाप प्रकृति है। तो नियम से तीव्र घातिया कर्मों की प्रकृति के उदय में जो नींद आती है, नींद आती है तीव्र पाप कर्म के उदय से। और ऐसे में कोई विद्वान हमें जगावे, कोई पड़ोस में बैठा हुआ साधर्मी हमें जगावे और कहें स्वाध्याय चालू छे, आमा निंदर न खेचाए, ऐसा समझ लेना पुण्य का उदय आ गया। लेकिन पिछले साल 1.5 साल से तो वो भी पुण्य का उदय हमारा कम हो गया, क्योंकि अपने अपने सोफे के ऊपर अपन बैठते हैं, अपने अपने बंगले में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास एसी चालू है, पंखा चालू है, हाँ, आंखें बंद करके सुन रहे हैं। कोई जगाने वाला नहीं है, कोई सुलाने वाला नहीं है। सो भी रहे हैं तो अपने पुरुषार्थ से, और हाँ, जगना भी है तो अपने पुरुषार्थ से। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, काई नहीं। हाँ, स्वाध्याय भवन में जो भेगा होय અને जरीक झोलो आवे तो पाड़ोशी जे होय ने साधर्मी ई जरीक धक्को मारीने આપણને જગાડે। અને આમાં ઝૂમમાં ઓન શું કહેવાય, ઓન કેમેરા શું વિડિયો, હા ઓન વિડિયો હશે અને જો ઝોલા ખાતા હોય તો ખબર તો પડે અને ટોકે ખરા। હવે ઓફ વિડિયો હોય, નિદ્રાદીને થઈ ગયા, સીધું 7મું ગુણસ્થાને થઈ ગયો, શ્રેણીએ મંડાઈ ગઈ तो कौन पूछे? हर एक क्रिया का एक अनुष्ठान होता है, हाँ? हर एक सत क्रिया की एक विधि होती है भाई। प्रमाद के रहते परमात्मा नहीं हुआ जाता। क्या कहा मैंने? नोट दी थॉट, प्रमाद के रहते परमात्मा नहीं हुआ जाता। भाइयों, बहुत जागृति की आवश्यकता है। हाँ, देखिए आगे मैं पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर प्रकरण है कि पुण्य का शुभ कार्य करने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। जब पूर्व में शुभ का बंध हुआ हो, और शुभ कर्म का बंध तब होता है जब श्रद्धा ज्ञान आचरण त्याग तब पूजादि शुभ कर्म के कार्य रूप स्वयं प्रवर्ते, तो पुण्य का बंध होगा, और पुण्य का बंध होगा तो उनका उदय आएगा, और जब पुण्य के उदय में पुण्य कार्य करने का सूझेगा। कितनी सुंदर साइकिलिंग है, देखो। हाँ, श्रद्धा ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग के कार्यों में उत्साह से यदि तूने भाग लिया हो, सातिशय पुण्य बंधा होगा। सातिशय पुण्य बंधा होगा तो सातिशय कार्य करने का सूझ आएगी तुझे, और सातिशय कार्य में मन लगेगा, अपने आप सातिशय पुण्य बंधेगा। पूरी साइकिलिंग है। इसलिए सर्वलौकिक इष्ट कार्य भी व्यवहार नहीं से स्तोत्रादिक में, ये सब व्यवहार की उनकी औपचारिकता इसमें कही। अब इसमें उदाहरण देखिए, जैसे वैद्य है वह तो औषधि आदि का बतलाने वाला है, परंतु इस औषधि का सेवन जब रोगी करता है, देखो रोगी को करना है, वैद्य तो बताएगा जताएगा, लेकिन औषधि का सेवन तो रोगी को करना है। परंतु उनके उपकार स्मरण के लिए व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि वैद्य ने हमको जीवन दान दिया और रोग से निवृत्ति की। उसी प्रकार मार्ग का स्वरूप दर्शाने रूप उपकार स्मरण के लिए स्तोत्रादिक में ऐसी बात कही गई है। परंतु जो इस नई विवक्षा को तो नहीं समझते, देखो दुनिया में प्रायः यह अपेक्षा जीव नहीं समझते, और भयाशा स्नेह लोभाच उदेवागम लिंगिना
मान्यता, खोटी मान्यता का पोषण करेंगे 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 और करेंगे। ऐसा ज्ञान है भाई। देखिए, उन्हीं से सिद्धि होना मानकर निश्चय रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, वे तो अज्ञानी और पापी भी हैं। देखो 3 प्रकार के जीव। ये बंबई में जो है ना, कौन से विनायक, सबको पता है, सिद्धि विनायक। बड़े बड़े अमिताभ बच्चन जैसे फिल्म स्टार भी अपने बंगले से, वैसे रेड कारपेट के ऊपर चलने वाले अपने बंगले से बिना चप्पल वहां जाएंगे। वो न्यूज़पेपर में आएगा, तरुण भारत, मुंबई टाइम्स, और उनको देख देख करके हजारों लोग उनके साथ लगे हुए हैं। मुझे आप बताओ, सिद्धि विनायक को भजने से ही सिद्धि होती तो बंबई वाले तो सब सिद्धि विनायक को भगत तो हैं ही, सबको होनी चाहिए ना। वहां तो फिर बारिश, बाढ़, सुनामी, कोरोना, ये सब नहीं होना चाहिए ना। उल्टा वहां ज्यादा है। सोचो तो सही, कौन हरने वाला है, कौन करने वाला है। स्वतंत्रता की बात समझ में आनी चाहिए। तथा जो उनका कर्ता हर्ता मानते हैं, स्वयं भी शक्ति अनुसार शुभ कार्य में प्रवर्तते हैं, वे तो अज्ञानी शुभोपयोगी। देखो, एक तो सांसारिक सुख और कल्याण के प्रयोजन से जो भजते हैं वे पापी, दूसरा भजते तो हैं फिर भी कर्ता हर्ता उनको मानते हैं और शक्ति अनुसार प्रवर्तते हैं, बराबर, अज्ञानी शुभोपयोगी हैं दूसरे। और तीसरे, उनको सत्य स्वरूप सत्य मार्ग को प्रकाशित करने वाला मानते हैं और भला बुरा होना अपने परिणामों से मानते हैं, उस रूप स्वयं प्रवर्तते हैं और अशुभ कर्मों को छोड़ते हैं, वे जिन देव के सच्चे सेवक। ये बहुत बढ़िया बात। एक इसमें ज्ञानी है और एक शुभोपयोगी है, जबकि समझो आप, वो शुभोपयोगी ऐसा जीव है, मतलब केवल शुभ भाव में लगा हुआ, मान्यता तो गलत है उसकी। और तीसरा वाला है महापापोपयोगी है, वो अशुभ उपयोगी, ईश्वर के ही भरोसे सब कुछ करता है। एक पापी है, एक पुण्यात्मा है और एक धर्मात्मा है। क्या कहा मैंने? एक पापी है, एक पुण्यात्मा है, और तीसरा कौन है? धर्मात्मा है, जो मर्यादा को समझता है और उनकी पूजा पुरस्कार वगैरह करता है, सब समझता है। उनकी पूजा करने से मुझे पुण्य का ही बंध होगा, मुझे मोक्ष कभी होने वाला नहीं है, ये सम्यक दृष्टि की सच्ची समझ है, बराबर। यहां तक हम आप लोगों ने लिया। अब आगे के जो पैराग्राफ हैं 2-3, ये 2 पैराग्राफ तो हम आप लोग कल पूरा करेंगे। बहुत सुंदर विषय है। और कल सुनिए ध्यान से आप लोग, कल 8:15 से 8:30 बजे 15 मिनट तक एक बहुत अलौकिक, अत्यंत वैराग्य प्रेरक 15 मिनट का एक बहुत सुंदर एक काव्य है मेरे पास, जो आदरणीय युगल जी बाबूजी ने लिखा था, और बहुत जोरदार रिकॉर्डिंग है, बहुत अद्भुत है, आनंद है। मैं 2-3 दिन से उसको बहुत लगातार सुन रहा हूँ। कल हम आप लोग 8:15 से 8:30 ठीक 15 मिनट हम आप लोग उसका श्रवण करेंगे और संसार से विरक्त होने के भाव हम आप लोग गाएंगे। देह से भिन्न भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है, सारा चला चल है, चंचलता से भरा हुआ है, अचल यदि कोई है तो चैतन्य की चेतना है। बहुत सुंदर चैतन्य की भावना उसमें व्यक्त की है, अत्यंत आध्यात्मिक और वैराग्य प्रेरक। उसका हम आप लोग पाठ करेंगे। अभी हम आप लोग विराम लेते हैं, हाथ जोड़े सभी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो